नमस्कार विद्यार्थियों। भविष्य द विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रामकृष्ण छिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्कूल व्याख्याता टॉपिक वाइज MCQ सीरीज अपनी चल रही है विद्यार्थियों, और टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख शासकों में महाराणा प्रताप चल रहा है विद्यार्थियों। आज की क्लास अपनी 29 नंबर क्लास है और महाराणा प्रताप के ऊपर बात करें तो ये 4 नंबर क्लास है विद्यार्थियों। इससे पहले 3 क्लासें हम और ले चुके हैं। दिल्ली जीके की क्लास अपनी चल रही है विद्यार्थियों। यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न विद्यार्थियों स्क्रीन पर आपके सामने काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न विद्यार्थियों आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2017 जीके के पेपर के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? वो कौन से राजपूत सरदार थे जो हल्दी घाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे थे, या फिर ऐसे कहें कि महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? हमें 4 ऑप्शन दिए गए और इन ऑप्शन से हमें बताना है विद्यार्थियों। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है राम सिंह तंवर। बिल्कुल विद्यार्थियों, राम सिंह तंवर जिन्हें राम शाह के नाम से जाना जाता है, राम सिंह तंवर ने हल्दी घाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप का साथ दिया था। राम सिंह तंवर या राम शाह जो विद्यार्थियों ये ग्वालियर के थे, और ग्वालियर के विद्यार्थियों राम सिंह तंवर जिन्हें राम शाह कहा जाता है, इन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया, और उसके पुत्र शालीवाहन, भवानी सिंह और प्रताप सिंह ने भी इनका साथ दिया था। राम सिंह तंवर के पुत्रों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक का नाम था विद्यार्थियों शालीवाहन भी हल्दी घाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप का साथ दे रहे थे। भवानी सिंह साथ दे रहा था विद्यार्थियों, भवानी सिंह, और विद्यार्थियों प्रताप सिंह ये ग्वालियर से भी थे विद्यार्थियों। ध्यान दीजिए, फिर बता रहा हूँ, राम सिंह तंवर को राम शाह के नाम से भी जाना जाता है। बीदा झाला, जी हाँ विद्यार्थियों, झाला बीदा भी साथ दे रहा था। रावत कृष्णदास चुंडावत भी साथ दे रहे थे। अशोक परमार विद्यार्थियों, अशोक परमार जो है, ये अशोक परमार महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी युद्ध के अंदर साथ नहीं दे रहे थे। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ विद्यार्थियों अशोक परमार के बारे में। अशोक परमार ने मेवाड़ के राणा सांगा यानी कि संग्राम सिंह प्रथम, जिन्हें हिंदूपात बादशाह के नाम से जाना जाता है, जिन्हें कर्नल टोड ने शरीर पर 80 घाव होने की वजह से सैनिकों का भग्नावशेष कहा है, उस राणा सांगा का साथ जो है 17 मार्च 1527 के खानवा के युद्ध के अंदर विद्यार्थियों भरतपुर के अशोक परमार, जिनका मूल निवास स्थान जगनेर था, इन्होंने राणा सांगा का साथ दिया था, न कि महाराणा प्रताप का साथ दिया था। खानवा के युद्ध के अंदर अशोक परमार ने साथ दिया, और विद्यार्थियों अशोक परमार की वीरता से प्रभावित होकर के राणा सांगा संग्राम सिंह प्रथम ने अशोक परमार को बिजोलिया ठिकाना भेंट भी किया था। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक जो थे अशोक परमार थे विद्यार्थियों। इस हिसाब से यदि हम देखें विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर देखें तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। 1, 2 और 3 ऑप्शन जो है ये सही है, 4 नंबर गलत है। चलिए महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध में सहयोगियों के बारे में देखते हैं हम लोग। हाँ जी, आप इस टेबल को अच्छे से याद करेंगे क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप के सहयोगी हल्दी घाटी युद्ध के बारे में विद्यार्थी मैंने आपको बताया था पीछे कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है, ये हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, लेकिन इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था विद्यार्थियों। हल्दी घाटी के बारे में हमने खूब पढ़ा था कि कर्नल टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है, और अबुल फजल ने विद्यार्थियों हल्दी घाटी को आईन ए अकबरी के अंदर खमनोर का युद्ध कहा है। बदायूनी जो इतिहासकार जिसने हल्दी घाटी युद्ध को आंखों से देखा था, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा है। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने बादशाह बाग का युद्ध कहा विद्यार्थियों, और हल्दी घाटी युद्ध के अंदर खूब हाथी लड़े, इसलिए हल्दी घाटी युद्ध को हाथियों का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। हल्दी घाटी को स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। हल्दी घाटी युद्ध के अंदर विद्यार्थियों, हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था मिर्जा राजा मानसिंह कर रहा था। आमेर का कछुआ वंशी शासक मिर्जा राजा मानसिंह जो है, इस मिर्जा राजा मानसिंह ने नेतृत्व किया था। ध्यान रहे विद्यार्थियों, इस समय मिर्जा राजा मानसिंह जो थे राजकुमार थे, न कि शासक थे। राजकुमार के रूप में मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। चलिए देखते हैं हल्दी घाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप के सहयोगी कौन कौन थे, अच्छे से देखेंगे विद्यार्थियों। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ हकीम खां सूर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रधान सेनापति था। हल्दी घाटी युद्ध के अंदर विद्यार्थियों महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो था वो हकीम खां सूरी था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है महाराणा प्रताप की सेना के
सेना में हराउल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खां सूरी कर रहा था। एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था? हकीम खां सूरी था। पीछे की वीडियो के अंदर हम ये प्रश्न देख करके आए विद्यार्थियों। बात करें ग्वालियर की, बात करें विद्यार्थियों, ग्वालियर जो है, इस ग्वालियर का राम सिंह तंवर, अभी मैंने आपको बताया राम सिंह तंवर जिन्हें राम शाह के नाम से जाना जाता है, ये भी साथ दे रहे थे। और इनके बेटे शालीवाहन, भवानी सिंह और प्रताप सिंह जो थे ये भी साथ दे रहे थे। बामा शाह और विद्यार्थी उसका भाई ताराचंद साथ दे रहा था। झाला मान सिंह जिन्हें झाला बीदा कहा जाता है साथ दे रहे थे। सरदारगढ़ का डोडिया भीम सिंह साथ दे रहा था। और विद्यार्थियों सुलुम्बर का रावत कृष्णदास चुंडावत ने भी साथ दिया था। ये नाम भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। रावत नेत सिंह, सारंग देवोत जिन्हें कहा जाता है। देवगढ़ का रावत सांगा, राठौड़ रामदास, परवन के भील नेता राणा पूंजा। राणा पूंजा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लें। भील सेना का नेतृत्व जो है वो राणा पूंजा कर रहे थे। और चंद्रावल भाग, चंद्रावल यानी सेना का पीछे वाला भाग जो है उसका नेतृत्व भी राणा पूंजा कर रहे थे विद्यार्थियों। पुरोहित गोपीनाथ जगन्नाथ साथ दे रहे थे। परिहार कल्याण और चारण जैसा केशव, रतनचंद मेहता आदि साथ दे रहे थे। और विद्यार्थियों अभी मैंने आपको बताया कि महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो था हकीम खां सूरी था, जो कि महाराणा प्रताप की सेना में चंद्रावल सेना जो थी यानी सेना का आगे वाला भाग जो था उसका नेतृत्व कर रहे थे। फिर से बता रहा हूं विद्यार्थियों, इस टेबल को अच्छे से याद कर लें ताकि यहाँ से यदि कोई भविष्य में प्रश्न आए तो आपका गलत नहीं होगा। अच्छे से हो सके तो इसको अपने नोटबुक के अंदर नोट भी कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। ये प्रश्न विद्यार्थियों कॉलेज व्याख्याता 2014 जीके के पेपर के अंदर पूछा गया था। कॉलेज व्याख्याता के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2016 में हकीम खां सूरी पुरस्कार दिया गया है। 2016 में हकीम खां सूरी पुरस्कार जो किसे दिया गया, हमसे पूछा गया। विद्यार्थियों मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा भामाशाह पुरस्कार दानदाताओं को दिया जाता है। गौर करके सुनना, एक पुरस्कार दिया जाता है भामाशाह पुरस्कार, एक पुरस्कार भामाशाह पुरस्कार दिया जाता है। और मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा ये भामाशाह पुरस्कार जो है दानदाताओं को दिया जाता है। विद्यार्थियों दानदाताओं को भामाशाह पुरस्कार दिया जाता है। और विद्यार्थियों सांप्रदायिक सद्भावना के क्षेत्र में, सांप्रदायिक सद्भावना के क्षेत्र में यदि आपसे पूछा जाए सांप्रदायिक सद्भावना के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है उस पुरस्कार का नाम है विद्यार्थियों, उस पुरस्कार का नाम है हकीम खां सूरी पुरस्कार। ये हकीम खां सूरी पुरस्कार जो सांप्रदायिक सद्भावना के क्षेत्र में दिया जाता है क्योंकि हल्दी घाटी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो थे वो हकीम खां सूरी थे। विद्यार्थियों हमसे पूछा गया कि 2016 में ये मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा सांप्रदायिक सद्भावना के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है ये 2016 में किसे दिया गया? इसका राइट आंसर विद्यार्थियों ऑप्शन सी है। ये पुरस्कार 2016 में प्रसून जोशी को दिया गया था, प्रसून जोशी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान में प्रारंभ किया गया था? महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार जो विद्यार्थियों ये खेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया, हमसे ये पूछा गया। विद्यार्थियों राजस्थान में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान जो है, सबसे बड़ा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान जो विद्यार्थियों वो महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार है। और ये महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया, हमसे पूछा गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राजस्थान में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार है। और ये पुरस्कार विद्यार्थियों 1982-83 के अंदर शुरू किया गया था। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 22 है। काफी अच्छा प्रश्न है। और ये प्रश्न विद्यार्थियों असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम यानी कि कॉलेज व्याख्याता 2007 जीके के पेपर के अंदर ये प्रश्न जो था ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों शासन किया? महाराणा प्रताप ने कितने साल तक शासन किया, ये हमसे पूछा गया। विद्यार्थियों महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप के बारे में देखें तो महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के महान राजा थे। और महाराणा प्रताप का जन्म विद्यार्थियों अच्छे से सुनते रहिएगा, महाराणा प्रताप का जन्म जो है ये जन्म विद्यार्थियों 9 मई 1540 को 9 मई 1540 ईस्वी को विद्यार्थियों कुंभलगढ़ के अंतः दुर्ग कटारगढ़ के बादल महल के अंदर हुआ था। आप इस व्याख्या को काफ़ी अच्छे से सुनिएगा ताकि आगे के प्रश्न जो है इसी व्याख्या पर डिपेंड है, आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। विद्यार्थियों आप प्रश्न को देखते ही कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे सकते हैं। महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के महान शासक थे। विद्यार्थियों महाराणा प्रताप का जन्म जो है 9 मई 1540 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रमी संवत 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म जो है यह जन्म विद्यार्थियों कुंभलगढ़ के अंतः दुर्ग कटारगढ़ के बादल महल के अंदर हुआ था। कुंभलगढ़ के अंतः दुर्ग कटारगढ़ के बादल महल के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था विद्यार्थियों। और महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक जो है, पहला महाराणा प्रताप के 2 राज्याभिषेक हुए थे। पहला राज्याभिषेक जो विद्यार्थियों
यदि हम पहले राज्याभिषेक की बात करें तो पहला राज्याभिषेक जो है, ये पहला राज्याभिषेक विद्यार्थियों होली के दिन हुआ। कौन से दिन हुआ? होली का दिन। होली का दिन था विद्यार्थियों, रविवार का दिन था। होली का दिन रविवार का दिन था विद्यार्थियों। और पहला राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 को, यानी 32 वर्ष की आयु के अंदर गोगुंदा के जंगलों में। गोगुंदा में पहला राज्याभिषेक हुआ। पेपर में इतना सा प्रश्न पूछा गया, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो गोगुंदा के जंगलों में 32 साल की आयु में सलुम्बर के रावत कृष्णदास ने महाराणा प्रताप के तलवार बंधाई की रस्म को पूरा किया था। और महाराणा प्रताप विद्यार्थियों इतिहास का 54वां शासक था। इतिहास का 54वां शासक था महाराणा प्रताप जो है। महाराणा प्रताप इतिहास का 54वां शासक था। दूसरा राज्याभिषेक जो विद्यार्थियों 1578 ईस्वी के अंदर 1578 ईस्वी के अंदर हल्दी घाटी युद्ध के बाद विद्यार्थियों ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। और दूसरा राज्याभिषेक जो था औपचारिक राज्याभिषेक था। पहला तो औपचारिक नहीं था, गोगुंदा के जंगलों में हुआ था। एक राजा का राज्याभिषेक दुर्ग में होता है, वो औपचारिक होता है। और दूसरा राज्याभिषेक जो है 1578 ईस्वी के अंदर ये कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। और इस समय मारवाड़ का प्रताप यानी कि राव चंद्रसेन भी यहाँ पर मौजूद थे विद्यार्थियों। महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप की आयु हमसे पूछी गई विद्यार्थियों, सॉरी कितने साल शासन किया पूछा गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ महाराणा प्रताप की आयु के बारे में डिस्कस करते हैं विद्यार्थियों, गौर करके सुनना। महाराणा प्रताप का जन्म जो है 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। और विद्यार्थियों महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है, महाराणा प्रताप की मृत्यु जो है, ये मृत्यु विद्यार्थियों 19 जनवरी 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। मैंने कहा पहला राज्याभिषेक 1572 को हुआ, 1597 में मृत्यु हुई। इस आधार पर विद्यार्थियों यदि हम शासनकाल निकालें ना इनका, तो इनका शासनकाल आएगा 24 वर्ष। 24 साल महाराणा प्रताप ने शासन किया था। कहीं कहीं 25 वर्ष भी मिलते हैं, यदि दोनों ऑप्शन में आप 24 करेंगे। इस हिसाब से विद्यार्थियों यदि हम देखें तो महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों। महाराणा प्रताप ने 24 वर्ष तक शासन किया था। बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। और विद्यार्थियों महाराणा प्रताप की आयु के बारे में भी देख लेते हैं। महाराणा प्रताप की आयु जो है, महाराणा प्रताप की आयु थी विद्यार्थियों 56 वर्ष 9 महीने। 56 वर्ष 9 महीने महाराणा प्रताप की आयु थी। राउंड फिगर में बात करें तो महाराणा प्रताप की आयु थी विद्यार्थियों 57 साल महाराणा प्रताप की आयु थी। अच्छे से याद रख लीजिएगा, जितनी बातें मैंने यहाँ पर बताई है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, अगला प्रश्न नंबर 23। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हमसे पूछा गया। महाराणा प्रताप का जन्म जो है ये किस वर्ष में हुआ था विद्यार्थियों? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 के अंदर पूछा गया। अभी मैंने आपको बताया था महाराणा प्रताप का जन्म जो है ये कुंभलगढ़ के अंतः दुर्ग कटारगढ़ के बादल महल में 9 मई 1540 को हुआ था। बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 24 महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ के अंतः दुर्ग कटारगढ़ के बादल महल में जन्म हुआ था। इस हिसाब से देखें विद्यार्थियों तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी? अभी मैंने आपको बताया था महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक जो है ये 28 फरवरी होली के दिन 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा के जंगलों में हुआ था विद्यार्थियों। तो ऑप्शन 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली पूछा गया, सॉरी हमसे। जन्म तो 1540 ईस्वी के अंदर हुआ और राज्याभिषेक जो है 28 फरवरी 1572 को, यानी ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी, आरटेट 2012 के अंदर पूछा गया। आयु विद्यार्थियों 57 साल थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक अभी मैंने आपको बताया था विद्यार्थियों गोगुंदा में हुआ था 28 फरवरी 1572 को। होली के दिन रविवार के दिन महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक जो है वो गोगुंदा के जंगलों में हुआ था विद्यार्थियों। यहीं गोगुंदा उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की मृत्यु हुई थी विद्यार्थियों। अगला प्रश्न नंबर 28। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? काफी अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था ये हमसे पूछा गया। ऑप्शन ए रामचरण, ऑप्शन बी चंद्रमौली मिश्र, ऑप्शन सी चंद्रधर और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों चक्रपाणी मिश्र। इस प्रश्न का राइट आंसर विद्यार्थियों ऑप्शन डी है। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित जो थे उनका नाम था विद्यार्थियों चक्रपाणी मिश्र नाम था। अभी आप जो है इसकी व्याख्या को बहुत अच्छे से करेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सारे प्रश्न जो है यहाँ से पूछे भी गए विद्यार्थियों। चलिए शुरू करते हैं दरबारी विद्वानों के बारे में। विद्यार्थियों महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान चक्रपाणी मिश्र है, नंबर 1 चक्रपाणी मिश्र है। फिर नंबर 2 जीवधर है विद्यार्थियों। नंबर 3 सादुलनाथ त्रिवेदी है।
ये 3 नाम आप याद रखिए। फिर हम लोग जो है चारण कवि भी देखेंगे। अभी के लिए आप 3 नामों पर फोकस कीजिए, चक्रपाणि मिश्र, जीवधर और साधुनाथ त्रिवेदी। कई बार एग्जाम में इतना पूछा गया चक्रपाणि मिश्र किसके दरबार में थे, महाराणा प्रताप के दरबार में थे विद्यार्थियों। चक्रपाणि मिश्र जो है, चक्रपाणि मिश्र ने विद्यार्थियों मुहूर्तमाला ग्रंथ लिखा। नंबर 1 मुहूर्तमाला, नंबर 2 विश्व वल्लभ लिखा विद्यार्थियों, नंबर 3 राज्याभिषेक पद्धति लिखा और नंबर 4 जो है व्यवहार दर्श पुस्तक लिखी थी। अच्छे से रिपीट कर रहा हूं दोबारा, चक्रपाणि मिश्र ने मुहूर्तमाला, विश्व वल्लभ, राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार दर्श नामक 4 ग्रंथ लिखे थे विद्यार्थियों। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है निम्न में से कौन सा ग्रंथ जो है वो चक्रपाणि मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया। फिर आपको 3 ऑप्शन यहाँ से मिलेंगे, एक ऑप्शन कोई और दे देंगे, तो अच्छे से याद कीजिए। चक्रपाणि मिश्र ने मुहूर्तमाला, विश्व वल्लभ, राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार दर्श नामक 4 ग्रंथ लिखे थे। चक्रपाणि मिश्र विद्यार्थियों 4 वेदों के ज्ञाता थे, 6 दर्शनों के ज्ञाता थे, धर्मशास्त्रों का ज्ञान था इन्हें, और विद्यार्थियों वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञ थे। याद रखिए चक्रपाणि मिश्र जो है वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञ थे। बात करें यदि जीवधर की बात करें तो विद्यार्थियों जीवधर ने अमरसार नामक ग्रंथ लिखा था। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 जीके के पेपर के अंदर पूछा गया था। अमरसार ग्रंथ लिखा था जीवधर ने। और साधुनाथ त्रिवेदी जो है, साधुनाथ त्रिवेदी को महाराणा प्रताप ने मंडेर नामक जागीर जो थी ये प्रदान की थी। और इस बात की जानकारी विद्यार्थियों 1588 ईस्वी के उदयपुर अभिलेख से भी मिलती है। आगे बढ़ते हैं, बात करें महाराणा प्रताप के दरबार में चारण कवियों के बारे में बात करें तो चारण कवियों के बारे में अच्छे से सुनना। चारण कवि महाराणा प्रताप के दरबार में नंबर 1 चारण कवि रामा सांधु थे और नंबर 2 माला सांधु। रामा सांधु और माला सांधु 2 प्रसिद्ध चारण कवि जो थे महाराणा प्रताप के साथ रहते थे विद्यार्थियों। अपने सैनिकों में उत्साह पैदा करने के लिए, उत्साह का संचार करने, त्याग और बलिदान की भावना उत्पन्न करने के लिए चारण कवि रामा सांधु और माला सांधु प्रताप की सेना के साथ रहते थे। अपनी सेना में जोश भरने के लिए, स्फूर्ति भरने के लिए, उत्साह भरने के लिए, त्याग और बलिदान की भावना पैदा करने के लिए महाराणा प्रताप ने हमेशा ही अपने साथ रामा सांधु और माला सांधु नाम के 2 चारण कवि अपने साथ रखे थे विद्यार्थियों। चारण कवि माला सांधु की बात करें, इंपॉर्टेंट है, माला सांधु ने महाराणा प्रताप की प्रशंसा में महाराणा प्रताप का झूलना एक रचना लिखी। महाराणा प्रताप का झूलना राजस्थानी भाषा के अंदर मातृक छंद लिखा विद्यार्थियों। और ये महाराणा प्रताप का झूलना जो है, इस महाराणा प्रताप के झूलना में मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से लेकर के महाराणा प्रताप तक का इतिहास जो है वो हमें मिलता है विद्यार्थियों। बात करें रामा सांधु की, रामा सांधु ने महाराणा प्रताप के शौर्य का गुणगान किया और शौर्य का गुणगान करते हुए लिखा था विद्यार्थियों कि अकबर एक पक्षी के समान है। अकबर को पक्षी माना और महाराणा प्रताप को अनंत आकाश मान करके लिखा, अकबर एक पक्षी के समान है जिसने अनंत आकाश रूपी प्रताप की था पाने के लिए उड़ान तो भरी परंतु वह उसकी पार नहीं पा सका और अंत में उसे हार करके अपनी हद में रहना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणि मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया। मैंने अभी बताया था प्रश्न कि चक्रपाणि मिश्र के 4 ग्रंथ बताए थे विद्यार्थियों। मैंने आपको चक्रपाणि मिश्र के ग्रंथ हमने देखे थे, मुहूर्तमाला, विश्व वल्लभ, राज्याभिषेक पद्धति और व्यवहार दर्श। अभी यहाँ पर देखिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं 29 नंबर प्रश्न के अंदर। विश्व वल्लभ जो है ये चक्रपाणि मिश्र द्वारा लिखा गया, मुहूर्तमाला लिखा गया, राज्याभिषेक पद्धति लिखा गया और एक हमने बात की थी व्यवहार दर्श लिखा गया। इसका मतलब ये ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर है। देवमूर्ति प्रकरण जो है ये देवमूर्ति प्रकरण चक्रपाणि मिश्र के द्वारा नहीं लिखा गया। विद्यार्थियों मेवाड़ के शासक राणा कुंभा, राजस्थान में कला स्थापत्य कला के जनक राणा कुंभा राजस्थान का हाल गुरु राणा कुंभा जो है, राणा कुंभा के दरबार का एक प्रख्यात शिल्पी था विद्यार्थियों। उस प्रख्यात शिल्पी का नाम था मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रख्यात शिल्पी जो था मंडन ने देवमूर्ति प्रकरण ग्रंथ लिखा है विद्यार्थियों। अच्छे से सुनना, कुंभा के शिल्पी मंडन ने देवमूर्ति प्रकरण, राज मंडन, रूप मंडन, देव मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ ये सब ग्रंथ लिखे थे। लिख करके बता देता हूँ विद्यार्थियों, कुंभा के शिल्पी मंडन ने एक तो ये देवमूर्ति प्रकरण लिखा, देवमूर्ति प्रकरण, फिर लिखा विद्यार्थियों राजमंडन लिखा। इसके पश्चात लिखा विद्यार्थियों रूप मंडन के बाद देवमंडन, फिर विद्यार्थियों प्रसाद मंडन और विद्यार्थियों राजवल्लभ ग्रंथ ये सब लिखे थे। और एक मंडन का भाई भी था विद्यार्थियों नाथा, मंडन के भाई का नाम याद रखिए नाथा। और ये नाथा जो है, नाथा ने ग्रंथ लिखा था वास्तु मंजरी। कौन सा ग्रंथ लिखा था?
वास्तु मंजरी ग्रंथ लिखा था। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया कौन सा ग्रंथ मंडन कीर्तनी है, तो उसके ऑप्शन में ये वास्तु मंजरी आता है। वास्तु मंजरी मंडन के भाई नाथा का ग्रंथ है विद्यार्थियों। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। ये मैंने बता ही दिया कि कुंभा के शिल्पी मंडन ने देव मूर्ति प्रकरण, राज मंडन, रूप मंडन, देव मंडन, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, स्थापत्य कला से संबंधित ग्रंथ लिखे थे। और इसका भाई जो था नाथा ने वास्तु मंजरी ग्रंथ लिखा था। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न विद्यार्थियों HM एग्जाम 2018 जीके के पेपर के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वह था। मुहूर्तमाला ग्रंथ किसने लिखा था हमसे पूछा गया। अभी मैं आपको अच्छे से बता के आया हूँ कि महाराणा प्रताप के दरबारी कवि जो षट दर्शनों का ज्ञाता था, 4 वेदों का ज्ञाता था, धर्मशास्त्रों का ज्ञाता था, वंशपति विज्ञान का विशेषज्ञ था, चक्रपाणी मिश्र ने महाराणा प्रताप के दरबार में मुहूर्तमाला, विश्ववल्लभ, राज्याभिषेक पद्धति, व्यवहार दर्श आदि ग्रंथ लिखे थे। विद्यार्थियों आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर जरूर कर दीजिए जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज MCQ सीरीज जो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता रहूं। धन्यवाद विद्यार्थियों।